फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द एग्री डॉक्टर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे धान में जिसे हम लोग कोई भी कीटनाशक दवा देते हैं तो उसमें शैम्पू का क्या प्रयोग होता है, शैम्पू डालने से फ़ायदा क्या होती है। क्योंकि शैम्पू डालने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम लोग फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिल्को चिपको का, तो उसके जगह पे आप 500-700 रुपये खर्चा ना कर करके और आप उसको शैम्पू से ही आप उसका अच्छा से अच्छा लाभ उठा सकते हैं और आपका खर्च भी बहुत ही कम पड़ने वाला है। तो दोस्तों, धान में जो शैम्पू मिला करके जैसे कि कोई भी कीटनाशक का या पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो उस समय अगर शैम्पू मिला कर देते हैं तो उससे फ़ायदा ये होती है कि अपनी जो पत्ती पे जैसे स्प्रे करते हैं तो जो उसकी छिड़काव जब स्प्रे करते हैं तो जो उसकी दवा होती है तो वो उस पर जाकर एकदम चिपक जाता है और उसको पूरा फैलाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और पूरा पत्ती पर मतलब कि चिकना रहता है और ज़्यादा समय तक आपकी दवा का उस पर असर रहती है, जिससे कि हमारी दवा के असर रहने से हमारी फसल पर अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उसके ग्रोथ भी अच्छा होगा। जैसे कि पीजीआर डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर कीटनाशक दवा दे रहे हैं तो उस पर लगभग कि वो 1 सप्ताह तक उसी तरह से वो चिपका रहता है, जिससे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा वाला अगर कीटनाशक में मिला कर दे रहे हैं तो वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपके कीड़े भी पूरी तरह से मर जाएंगे और आपका फसल भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों देखिए, शैम्पू का बहुत सारे मतलब कि जगहों पे उपयोग किया जाता है। जैसे कि दलहनी फसल में भी कर सकते हैं, सोयाबीन में भी बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं यानी कि सिल्को चिपको का, तो उसी के जगह पे हम अब इसको शैम्पू इसलिए देते हैं कि चिकनाहट के लिए दिया जाता है। तो उसके धान में इसको कब प्रयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो जैसे धान की आपकी बुआई लगभग 40 दिन का हो गई है, उस समय बहुत सारे लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का पीजीआर का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं। उसमें अगर आप मिला कर देते हैं शैम्पू को तो उसका असर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ उससे आपकी फसल अगर अच्छी रहेगी और उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आपका उत्पादन पर भी आपको 10 से 15% उसका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, शैम्पू के इसके साथ ही साथ अगर आप कीटनाशक दवा जैसे स्प्रे कर रहे हैं कोई भी कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, जैसे कि ग्रोस हॉपर लग गया या लीफ माइनर लग जाता है, या आपकी अगर उस पर मतलब कि इल्ली वगैरह जो आती हैं, रेड बीटल वगैरह, तो बहुत सारे मतलब कि धान के सीज़न में धान के पत्तों को फुदकने वाला भी कीड़े लगते हैं, ग्रोस हॉपर वगैरह, तो राइस वीविल तो लास्ट के स्टेज है। तो उस समय में आपको कौन से दवा का प्रयोग करना है। जैसे बहुत सारे लोग थायोमेथेक्सम या इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, या लेम्डा साइलोथ्रिन, इमामेक्टिन और थायोमेथेक्सम तीनों का मिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इमिडा क्लोरोफिड का भी यूज़ किया जाता है 17.8 का धान के लिए, या पाइमेट्रोजिन को भी यूज़ कर सकते हैं 50%। तो बहुत सारे मार्केट में टेक्निकल है जो कीड़ों को मारने के लिए। तो अगर कोई भी कीटनाशक यूज करें तो उसमें आप शैम्पू डालेंगे और उसको मिक्स करके, यानी कि एक टंकी में आपको एक शैम्पू का प्रयोग करना है, यानी कि एक टंकी में आपको 1 रुपये खर्चा करना है। और इसको आप अगर मिला करके स्प्रे करते हैं उसको बढ़िया से घोल लेना है और घोलने के बाद उसको स्प्रे करिए। और क्या करेगा कि आपका जब स्प्रे होगा तब पौधों पर वो 5 से 7 दिनों तक एकदम चिपका रहेगा और वो फैलाने का कार्य करता है पत्तों पर। ठीक है दोस्तों, चिकनाहट भी रहती है, जिससे कि कीड़े तो हमारे मरेंगे ही मरेंगे और वो दवा का अगर असर करेगा ज़्यादा समय तक तो हमारी फसल भी सुरक्षित रहेगी और तब तक हमारी फसल बहुत ही आगे ग्रोथ कर जाएगी और डेवलपमेंट भी कर जाएगी, जिससे कि हमारे उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों देखिए, शैम्पू का इसके साथ साथ सबसे अधिक कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसको जैसे गन्ना के क्षेत्रों में किया जाता है या वेजिटेबल्स के एरिया में किया जाता है। वेजिटेबल्स के एरिया में बहुत सारे लोग सिल्को चिपको का प्रयोग ना करके शैम्पू का ही करते, क्योंकि अगर हम लोग मध्यम वर्गीय किसान हैं तो उसमें हम लोग का बजट के लेकर के अगर एक नज़र से देखा जाए तो दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप जैसे कि 400-500 रुपये जो सिल्को चिपको किन रहे हैं तो उससे बढ़िया आपको 5 से 10 रुपये का अगर 10 पैकेट ले लिए तो आपका पूरे तरह से हमको लग रहा है कि 1 एकड़ के पूरे स्प्रे 1 बीघा का लगभग स्प्रे हो जाएगा और आपका 10 रुपये में ही आपका जो सिल्को चिपको जो 400-500 की खर्च आ रही है तो आप उतने में ही आप 10 रुपये में ही आपका उसका पूरा बजट में आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, शैम्पू का बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है और ये गन्ना के एरिया में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, या आप सब्जी की खेती किया उसमें किया जाता है। बहुत सारे लोग मक्का में भी करते हैं तो मक्का में भी इसका प्रयोग करते हैं। जो भी कीटनाशक देते हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देते हैं तो उसमें मिला कर देते हैं, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होती है। धान में भी बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होगा। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिकल करके देखिए और इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।